नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हों। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जिस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो प्लीज़ आप सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी, इट्स माई प्रॉमिस। अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं या कई लोग इसीलिए ही होते हैं कि वो बार बार किसी का अपमान करें। अगर कोई बार बार आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। आज का टॉपिक इसी टॉपिक पर है कि अगर कोई आपका बार बार अपमान करे तो हम कैसे उस चीज़ से बचें, क्योंकि ये शायद आप सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है और हम क्यों चुप रह जाते हैं। या तो वो बड़े हैं या हमें मालूम है कि हमें ये कमी है, दैट्स वाई सामने वाले को बोलने का हक है। अगर वो कमी नहीं होती तो मजाल है कि वो इंसान मेरे बारे में कुछ बोल पाता, मैं वहीं उसको एक लगा देता। या अगर आप नॉर्मल कहें कि मैं उसका मुंह तोड़ देता, लेकिन ऐसा हम कभी कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ऐसा करने के बाद क्या होगा। लड़ाई झगड़ा हमें करना नहीं है, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। ये हर किसी की सोच होती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर मैं इस चीज़ में पड़ जाऊंगा तो मैं बाकी चीज़ों से हट जाऊंगा भाई, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है, मैं इतनी परेशानियों में नहीं फंसना चाहता। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई बार बार आपका अपमान करे तो क्या करें। नंबर 1, लिमिटेड कन्वर्सेशन रखें उस इंसान के साथ। कम से कम बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इससे क्या होगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो आपको ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। यानी लिमिटेड कन्वर्सेशन रखना है ऐसे इंसान से। नंबर 2, डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम, थिंग्स और सिचुएशन विथ एनीवन। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ना करें जबकि आपको मालूम है कि उस बंदे की फितरत कैसी है। कई बार क्या होता है, हम अपनी चाबी दूसरे को खुद ही दे आते हैं। हम जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उसे हमारे वीक और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो ये गलती आप करते हो और सामने वाले को अपनी की दे जाते हो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। तो प्लीज़ शेयरिंग पॉलिसी छोड़ दीजिए। जो भी परेशानी है मैं आपको ये बता दूं, वो आपको ही निपटाना है, कोई और नहीं आएगा। और अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ पहले उसे जांच लें कि वो क्या वाकई में रिलायबल है कि नहीं तो आपने उसे समझा अपना, ये गलती आपकी थी, उस इंसान की नहीं। उसने नहीं कहा था कि आप मुझ पे भरोसा रखो, वो आपने सोचा कि शायद ये मेरी बात सुन सकता है, ये भरोसे वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो प्लीज़ पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरी, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। कई बार ऐसा होता है जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ओवर का मतलब है लिमिट क्रॉस करना। अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करोगे, ओवर एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको नेगेटिव ही रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। नंबर 5, चेंज योर थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि हम अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ पहले से प्लान कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो आपको अपमान का सामना करना होता है। इसीलिए प्लीज़ हर चीज़ प्रैक्टिकली आप सोचने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकली ही रिलेटेड सोचें। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल है तो उससे ही चीज़ें रिलेट करके सोचिए, ना कि आपने कुछ सोचा नहीं, कहीं से कहीं चीज़ें जा रही हैं और आपने अपना खुद ख्याली पुलाव पकाया और आपने वो चीज़ कर दी। गलती आपकी थी। कई बार मैंने देखा है अपमान का कारण ये भी होता है कि आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है जो शायद किसी और के पास नहीं है। सुपर्ब एटीट्यूड, आपके अंदर बहुत सुपर्ब एटीट्यूड है, शायद सामने वाले के पास ना हो, इसलिए वो आपसे जलता हो। वो आपको बार बार टारगेट करता हो कि आप कुछ ऐसा करो कि
आपका इमेज खराब हो जाए। वो आपको बार बार उकसाएगा और अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आप अपनी इमेज खुद खराब कर लोगे। अगर वो आपकी इमेज खराब करने के लिए सोच रहा है तो आपको ये सोचना है कि मुझे कब, कैसे, कहाँ रिएक्ट करना है। अपमान का ये भी एक कारण है। कई बार क्या होता है कि आपके बॉस या आपके जो ऊपर लोग हैं या साथ में लोग हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं जितने आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो कई बार ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि आपको बार बार अपमानित करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ अच्छी है वो उसे लेट डाउन करना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको सोचना है कि मुझे कब, कहाँ, कैसे बिहेव करना है। और अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आप दुखी मत होइए, क्योंकि कोई आपको अपमानित कर भी नहीं सकता। उसका रीज़न है किसी ने 4 बात बोली तो हमने उसे अपने दिमाग में बिठाया और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स आप अपने आप को खुद दुखी करते हो, ना कि कोई दूसरा आपको दुखी करता है। किसी ने अगर कोई चीज़ बोली तो वो उसने अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटल लेवल के हिसाब से बोली, लेकिन वो चीज़ अगर मैंने अपने दिमाग में नहीं बिठाया तो कोई क्या मुझे दुखी कर सकता है? नहीं। कोई मुझे लेट डाउन कर सकता है? नहीं। आप अपना वर्क करते रहिए, आप अपना वर्क करते रहिए। आप देखेंगे कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो आपको नीचे नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग, अपने सुपर टैलेंट को दबने ना दें। अगर आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसे आप शेयर मत कीजिए। कई बार होता है कि आप जब शेयर करते हो तो दूसरे जानते हैं कि इट्स अ बेस्ट टेक्निक, बट वो आपको वहाँ पर कहते हैं नहीं इट्स नॉट इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव नहीं है, इट्स नॉट इफ़ेक्टिव। तो आप अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी खुद ही प्लान करें और खुद ही वर्क करें तो आप देखोगे वहाँ पे डेफिनेटली 100% आप सक्सेस होगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए या इस प्लेस के लिए 10 लोग दौड़ रहे हैं तो आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि हर कोई ही चाहेगा कि वो पोजीशन मुझे मिल जाए बजाय किसी और के। तो आपको जब मालूम है कि ये कंपटीशन इतना तगड़ा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। हम क्यों दूसरे के साथ शेयर करें? जैसे ही ये चीज़ें होंगी वो आपको कहीं ना कहीं टारगेट करके हिट करेंगे, और जब हिट करेंगे तो वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर वेरी इमोशनल पर्सन। तो वहाँ पर हम इमोशनली फैक्टर में फंस जाते हैं और जो कर रहे होते हैं वो भी करना बंद कर देते हैं, और कई बार हम अपने लेवल से नीचे गिरकर बिहेव करते हैं। तो ना चाहते हुए भी हमारी इमेज खराब होती है और हमें अपमानित होना पड़ता है। सो प्लीज़ गाइज, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर पॉलिसी। मैंने जो आज आपको टेक्निक्स बताई हैं प्लीज़ इसे इस्तेमाल कीजिए। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक। आप इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखोगे इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप घर पे हो, या आप कहीं पे भी वर्क करते हो, चाहे घर और बाहर, ये हर जगह आपको इफ़ेक्ट देगी। कोई चाहकर भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये 5-6 चीज़ें इनबिल्ट हैं। लेकिन अगर आप इन पर फोकस नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो सामने वाला चाह रहा है वही अक्सर लोग लाइफ में करके देते हैं। तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स प्लीज़, वरना ऑलवेज आपको इन चीज़ों का सामना कभी ना कभी करना पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी ना आए। हो सकता है आपका बेटा हो या बेटी हो इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ शेयर दिस टेक्निक। आप डेफिनेटली देखोगे कि ये चीज़ें उनकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। और नंबर 1, आप सब अपने अंदर पेशेंस रखिए। मैंने अक्सर देखा है कि पेशेंस सबसे बड़ी की है सक्सेस की। अगर आपके पास पेशेंस है और पेशेंसली आप हर चीज़ को हैंडल करते हैं तो आप देखोगे कि चाहकर भी कोई लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इसी चीज़ की तो कमी है, हमारे पास पेशेंस नहीं है। जब पेशेंस होगा तो आप हर चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओगे और वर्क कर पाओगे। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।